बीए द्वितीय वर्ष हिंदी प्रथम पत्र। आज हम शिवाजी शौर्य के बारे में भूषण द्वारा रचित पंक्तियों की व्याख्या पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पद है इंद्र जिमि जंभ पर बाड़ब ज्यों अम्ब पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज हैं। पौन वारी बाह पर शंभुरति नाह पर ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज हैं। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज हैं। तेज तम अंश पर कान्ह जिनमी कंस पर यूं मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। इसमें कवि भूषण ने मालोपमा अलंकार के द्वारा बड़ा सुंदर शिवाजी की वीरता का, उनके शौर्य का वर्णन किया है। इसमें कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ हम समझते हैं। जंभ, जंभ से आशय है जंभासुर नामक दैत्य से। बाड़ब, बाड़ब कहते हैं समुद्र को, इसी से बना है बरवाग्नि, समुद्र में लगने वाली आग। अम्ब कहते हैं स्वंब का, अम्ब का अर्थ हुआ पानी के अर्थ में, अम्ब कहते हैं पानी को। वारिवाह कहते हैं बादल को। शंभु का अर्थ हुआ शिव। रतिनाह कहते हैं कामदेव को। सहस्त्र बाहु, सहस्र हजार बाहों वाला सहस्रार्जुन। द्विजराज कहते हैं ब्राह्मण को, ब्राह्मणों से पूज्य, ब्राह्मणों में पूज्य परशुराम के लिए आया द्विजराज। फिर कह रहे हैं दावा, दावा का अर्थ हुआ यहाँ पे जंगल के अर्थ में। द्रुम कहते हैं पेड़ पौधों को। बितुंड कहते हैं हाथी को। मृगराज का आशय हुआ सिंह से। तम मतलब अंधकार। कान का अर्थ कृष्ण, कंस से हम लोग परिचित हैं। इसमें कुछ शब्दों के अर्थ समझ लिया, अब इसकी व्याख्या करते हैं। इसमें कवि ने मालोपमा अलंकार द्वारा प्रसिद्ध कथानकों की उपमा देकर शिवाजी का शौर्य वर्णित किया है। इंद्र जिमि जंभ पर बारब ज्यों अम्ब पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज हैं। भूषण कवि कहते हैं इंद्र ने जिस प्रकार जंभासुर नामक दैत्य पर आक्रमण करके उसके मारा था, उस पर अपना आधिपत्य जमाया था, और जिस प्रकार बरवाग्नि समुद्र के पानी को जलाकर सोख लेती है, बारब ज्यों अम्ब पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज हैं। और अभिमानी एवं छल कपटी रावण पर जिस प्रकार श्री राम ने आक्रमण कर लिया, उसको तुलना की गई है। अगला पद है पौन वारी बाह पर शंभुरति नाह पर ज्यों सहस्र बाहों पर राम द्विजराज हैं। कह रहे हैं जैसे बादलों पर वायु के वेग का प्रभुत्व रहता है, जिस प्रकार, फिर कह रहे हैं शंभुरति नाह पर, जिस प्रकार शिवजी ने रति के पति कामदेव को भस्म कर दिया था, जो सहस्र बाहों पर, उसी प्रकार से सहस्र बाहों सहस्रार्जुन या पर राजा, सहस्रार्जुन राजा को परशुराम ने आक्रमण कर मार दिया था। राम द्विजराज हैं। दावा दुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, जंगली वृक्षों पर दावाग्नि जैसे अपना प्रकोप दिखलाती है, और जिस प्रकार वनराज सिंह का हिरणों के झुंड पर आतंक छाया रहता है, चीता मृग झुंड पर भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज हैं, और हाथियों पर मृगराज सिंह का आतंक रहता है, उसी प्रकार से शिवाजी अपने दुश्मनों के लिए लगते थे। भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज हैं, जिस प्रकार से हाथियों पर मृगराज सिंह का आतंक रहता है। फिर तेज तम अंश पर काम जिमी कंस पर, जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार को विलोपित कर देती है, और दुष्ट कंस को जिस तरह आक्रमण करके भगवान कृष्ण ने उसका विनाश कर दिया था, तेज तम अंश पर काम जिमी कंस पर यूं मलेच्छ वंश पर सेब शिवराज हैं। उसी प्रकार से मुगलों के वंश पर, मलिच्छ का आशय हुआ मुगलों के वंश पर शिवाजी का आतंक छाया रहता था, अर्थात वे मुगलों के प्रबल विरोध करते थे और वीरता पूर्वक उन पर आक्रमण कर विनाश किया उन्होंने। उनके शौर्य के समस्त मुगल भयभीत रहते थे, जिस प्रकार से विभिन्न उपमाओं के द्वारा कवि ने वर्णित किया है। इसमें कवि ने एक उपमेय वाक्य के साथ विभिन्न उपमान वाक्यों की योजना होने से इसमें मालोपमा अलंकार व्यंजित हुआ है। अगला पद है तेरो तेज सर जा समर्थ दिन कर सौ हैं, दिन कर सोहे तेरे तेज के निकर सौ, भौंसिला भुवाल तेरो
जस हिम कर सोहें, हिम कर सोहे तेरे जस के अकरसों, भूषण भनत तेरो हियो रत ना करसों, रत ना कर हैं तेरे ही सुख करसों, साही के सपूत शिव साही दानी तेरो कर, सुर तरु हैं सुर तरु कर से। इसमें कवि ने प्रतीप अलंकार का प्रयोग किया है। समर्थ का अर्थ यहां पे हुआ समर्थ, शक्तिशाली के अर्थ में। निकर कहते हैं समूह को, भुवाल का अर्थ हुआ राजा, अकर कहते हैं खान को, दिनकर सूर्य को, रत्नाकर कहते हैं समुद्र को। इसमें कह रहा है कवि भूषण ने शिवाजी के तेज, यश और सामर्थ्य का वर्णन किया है। तेरो तेज सरजा समथ दिन कर सोहें। इसमें भूषण कवि कहते हैं, हे समर्थ राजा शिवाजी, आपका तेज सूर्य के समान है और आपके तेज के समूह से सूर्य शोभायमान होता है। इसमें प्रतीप अलंकार कहा गया है, का वर्णन किया गया है। तेरो तेज सर जा समर्थ दिन कर सोहे, दिन कर सोहे, आपके तेज के समूह से सूर्य शोभायमान होता है। फिर कह रहे हैं, भोसला भुवाल तेरो जस हिम कर सोहे, भोसला वंश के राजा, आपका यश चंद्रमा के समान है। करसों, हिम कर सोहे तेरे जस के अकरसों, और चंद्रमा आपके यश की खान के समान शोभित है। भूषण भनत तेरो हियो रत ना करसों। भूषण कवि कहते हैं, आपका हृदय रत्नाकर जैसा है, समुद्र के जैसा सुखकारी है, और रत्नाकर हैं तेरे ही सुख करसों, और रत्नाकर आपके हृदय जैसे सुखकारी हैं। साही के सपूत शिव साही दानी तेरो कर, हे शाहराज, शाहजी के सपूत और दानियों के बादशाह, आपका हृदय कल्प वृक्ष सदृश है, कल्प वृक्ष के समान है। साही के सपूत शिव साही दानी तेरो कर, सूर तरु सो है सूर तेरो तेरो कर सो, सूर तरु तेरो कर सो, आपका हृदय कल्प वृक्ष सा है और कल्प वृक्ष आपके हृदय जैसा है। यहाँ शिवाजी के तेज, यश, हृदय और कर, ये क्रमशः सूर्य, हिमकर, रत्नाकर और कल्प वृक्ष के आदि उपमान हैं। इन उपमानों के बाद उपमय रूप से कथन लिया गया है, अतः इसमें प्रतीप अलंकार है। अगला पद है, कवि कहे करन, करन जित कमनेत, अरिन के उरन में किनो इमी छेउ हैं, कहत धरेश धारा धर बे को शेष ऐसो, और धारा धरनी को मिट ब्यो अह मेयु हैं। भूषण भनत महाराज शिवराज तेरो, राज काज देख को पावत न भेउ हैं, कहरी अदली मौज लहरी कुतुब कहे, बहरी निजाम के जितैया कहे देयु हैं। इसमें कवि ने प्रारंभ की पंक्तियों में ही अनुप्रास का सुंदर प्रयोग किया है। कहे कह, कवि कहे करन, करन जित कमनेत, इसमें क वर्ण की आवृत है। कुछ शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। कर्ण कहते हैं कर्ण, अरण कहते हैं शत्रुओं को, उरण कहते हैं हृदय में, इमी मतलब ऐसा, धरेश मतलब धरा का स्वामी अर्थात राजा, अहुमेय मतलब अहंकार। इसमें भूषण ने शिवाजी को सभी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ और मुगलों को पराजित करके अपनी धाक जमाने वाला बताया है। कवि भूषण कह रहे हैं, कवि कहे करन, करन जित कमनेत, अरिन के उरन में किनो इमी छेउ हैं। कहते हैं शिवाजी को सभी कविजन कर्ण कहते हैं, अर्थात उन्हें दानवीर मानते हैं। जिस प्रकार से कर्ण अपनी दानशीलता के लिए विश्वविख्यात है, इतिहास प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से उनकी तुलना भूषण ने कर्ण से की है शिवाजी की। शिवाजी को सभी कविजन कर्ण कहते हैं, अर्थात उन्हें दानवीर मानते हैं। परंतु कह रहे हैं, भूषण कह रहे हैं, मेरी दृष्टि में वे अपने उदार कर्मों में कर्ण को भी जीतने वाले हैं, अर्थात उससे भी श्रेष्ठ हैं। कवि कहे करन, करन जित कमनेत, अरिन के उरन में किनो इमी छेउ, जिन्होंने शत्रुओं को परास्त कर उनके हृदय में अधिक प्रभाव डाला है। शिवाजी ने शत्रुओं के हृदय में अपने तेज प्रताप का अत्यधिक प्रभाव डाल रखा है। वो अपनी दानशीलता में कर्ण से भी श्रेष्ठ हैं। फिर अगला पद कह रहे हैं, कहत धरेश धारा धरि बे को शेष ऐसो, और धारा धरनी को मिटियो अहु मेयु हैं। शिवाजी
पृथ्वी को अपने फनों पर धारण करने वाला शेषनाग को कविजन धरेश कहते हैं, क्योंकि ऐसा किंवदंती है जो शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है। कह रहे हैं कहत धरेश धारा धर वे को शेष ऐसो, ऐसा कहा जाता है पृथ्वी को अपने फनों पर धारण करने वाले शेषनाग को कविजन धरेश कहते हैं। परंतु शिवाजी ने सारे राजाओं का अहंकार मिटाया और ये सर्वश्रेष्ठ राजा हैं। शेष ऐसो और धरा धरे को मिटियो अहु मेहु हैं। भूषण भनत महाराज शिवराज तेरो, भूषण कवि कह रहे हैं महाराज शिवाजी आपके राजकाज देख को पावत नो भय, आपके राजकाज को देखकर सभी प्रजा सुखी है, संपन्न है, भयमुक्त है, किसी को किसी प्रकार का भय नहीं है। और तेरो राजकाज देख को पावत नो भय हैं, कह रहे हैं आपके राजकाज की नीति दूसरों के लिए अगम्य है, उसका भेद पाना बड़ा मुश्किल है। आपके राजकाज को देख करके कोई उसका भेद नहीं पा सकता, इसलिए कारण से सभी आपसे भयभीत रहते हैं। फिर कह रहे हैं कहे अदैली मौज लहरी कुतुब कहे, बहरी निजाम के जितैया कहे देव हैं। और आप आदिल शाह के सुखों को छीनने वाले तथा बहरी निजाम को भी जीतने वाले पराक्रमी महाराज हैं। कह रहे हैं कहरी अदैल मौज लहरी कुतुब कहे, बहरी निजाम के जितैया कहू देते हैं। आपने आदिल शाह के सुखों को छीना और बहरी निजाम को भी जीतने वाले पराक्रमी महाराज हैं, इसलिए इस यश का सभी लोग बखान करते हैं। इसमें शौर्य पराक्रम का वर्णन किया गया है, साथ ही साथ शिवाजी को दानवीर, युद्धवीर, कुशल राजनीतिक एवं अद्वितीय विजेता बताया गया है। इसमें कवि ने अनुप्रास का सुंदर प्रयोग किया है और ये रचना मनोहरम कवित्व में रचित है, भाषा ब्रज है। अगला पद है कामनी कंत सो जामनी चंद सो, दामनी पावस मेघ घटासों, कीरति दान सो सुरति ज्ञान सो, प्रीत बढ़ी सन्मान महासो, भूषण भूषण सो तन ही नलनी नव पूषण देव प्रभासो, जाहिर चारह ओर जहान लसय हिंदुवान खुमान शिवासो। इसमें कवि भूषण ने शिवाजी की दानशीलता, तेज और हिंदू धर्म की रक्षा करने की निष्ठा का अद्भुत चित्रण किया है। इसमें कुछ शब्द हैं। कामनी कहते हैं स्त्री को, कंत कहते हैं पति को, जामनी मतलब रात, पूषण कहते हैं सूर्य को, जहान कहते हैं संसार को। पूषण देव का अर्थ हुआ सूर्य से हुआ, नलनी कहते हैं कमल को। इसमें कवि कह रहे हैं कामनी कंत सो जामनी चंद सो, दामनी पावस मेघ घटासों। शिवाजी सुंदरता में नायिकाओं के प्रियतम की तरह और अंधेरी रात में चंद्रमा की तरह तथा दामनी का अर्थ हुआ वर्षा ऋतु में बादलों की घटाओं में बिजली की तरह अपनी शोभा रखते हैं। दामनी कहते हैं बिजली को। फिर समझ लेते हैं अर्थ। कामनी कंतसों जामनी चंदसों, दामनी पावस मेघ घटासों। शिवाजी सुंदरता में नायिकाओं के प्रियतम की तरह और अंधेरी रात में चंद्रमा की तरह तथा वर्षा ऋतु में बादलों की घटाओं में बिजली की तरह अपनी शोभा रखते हैं, अर्थात वे शारीरिक दृष्टि से बहुत सुंदर तथा निराश प्रजा के लिए आशा का संचार करने वाले हैं। फिर कह रहे हैं कीरति दान सो मूर्ति ज्ञान सो, प्रीत बढ़ी सन्मान महासो। निरंतर दान करने से उनकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई है और अत्यधिक ज्ञान के कारण उनका व्यक्तित्व भव्य है। कीरति दान सो सूरति ज्ञान सो, पीरति बढ़ी सन्मान महासो। और अत्यधिक ज्ञान के कारण का व्यक्तित्व भव्य है, प्रजा के प्रति उनका स्नेह और अत्यधिक सम्मान के पात्र हैं। इसी कारण से वो प्रीति बढ़ी सन्मान महासो, प्रजा के प्रति उनका बहुत स्नेह है और वे अत्यधिक सम्मान के पात्र हैं। अगला पद है भूषण भूषण सौ तनहि, नलिनी नव पूषण देव प्रभासो। कह रहे हैं भूषण कवि कह रहे हैं जैसे सुंदरी की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, उसके शरीर की शोभा भूषण कभी कहते हैं भूषण सौ तनहि, स्त्रियों की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, और नलिनी नव पूषण देव प्रभास, और कमलिनी की शोभा चंद्रमा की
चांदनी से बढ़ती है, उसी प्रकार शिवाजी के जाहिर चारों ओर जहान, जा रही चारों ओर जहान, उसी प्रकार से कह रहे हैं शिवाजी के कारण, शिवाजी के स्वाभिमान से हिंदुओं की शोभा सारी दुनिया में हो रही है, तथा लसय हिंदुवान खुवान शिवासों, और शिवाजी के कारण हिंदू जनता, हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा हो रही है, इस बात को सारी दुनिया के लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसमें कवि भूषण ने शिवाजी के व्यक्तित्व, दानशीलता, ज्ञान और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्रदर्शित वीरता आदि का सुंदर चित्रण किया है। इसमें वर्णों की आवृत्ति के कारण कामनी कंत में अनुप्रास अलंकार हैं, साथ ही अनेक उपमा और दृष्टांत अलंकारों का भी कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। इसमें मनोरम कवित्व में कवि के द्वारा ये रचना रची गई है।